हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचसीपी क्लासेस। और इस एचसीपी क्लासेस में मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा हर 2 साल के बाद प्रदर्शित की जाती है, इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और हर एग्ज़ाम में इसमें से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है जब भी ये रिपोर्ट पेश की जाती है। अगर हम इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में देखें तो भारत में सर्वप्रथम वन रक्षा हेतु जो पहला कदम है वो 1855 में उठाया गया था, जब भारतीय वानिकी चार्टर को पेश किया गया था। भारतीय वानिकी चार्टर 1856 में, एक वर्ष के बाद, डिट्रिच ब्रैंडीज को वन अधीक्षक बनाया गया और इसलिए जिसको इंस्पेक्टर, बाद में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया, इसीलिए इन्हें भारतीय वानिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय वानिकी के पिता कौन हो जाएंगे? डिट्रिच ब्रैंडिस। अच्छा, उसके बाद अगर वो पूछता है कि भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई, तो भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में आई, 1894 में। आप याद कर सकते हैं, इसी साल भारत में सबसे पहला बैंक भी बना था, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक, जिसे क्या बोलते हैं हम? पंजाब नेशनल बैंक। तो याद करने के लिए हो जाएगा, उसी साल भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति आई थी। अगर हम देखें, आज़ादी के बाद 1952 में भारत में सबसे पहले स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति आई, 1952। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया, ठीक। और 1988 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय वन नीति। और इस राष्ट्रीय वन नीति में एक टारगेट लिया गया और वो टारगेट था कि देश में 1/3 वन क्षेत्र होना चाहिए। टोटल भारत में 1/3 वन क्षेत्र होना चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 भागों पर वन होने चाहिए। तो पूरे देश में 33.1/3% भाग पर वन होने चाहिए। किसी भी आदर्श देश में इतना ही फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। ये कई बार प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुका है और पहाड़ी क्षेत्रों में ये 2/3 तक भी जा सकता है, जाना चाहिए। और भारत की पहली वन स्थिति रिपोर्ट, जैसे अभी ये 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट आई है, उसी तरह भारत की पहली वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में आई और उसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसको जारी किया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कितने वर्ष के बाद भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगर हम इस साल की वन स्थिति रिपोर्ट को देखें, 2019 की, इसमें 2017 से 2018, 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक इंडिया में जो फॉरेस्ट की स्थिति थी उसकी रिपोर्ट है ये। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसके अनुसार अगर हम भारत में कुल वनावरण देखें, कुल फॉरेस्ट एरिया देखें, तो 21.67% है। अगर हम उसमें कुल वृक्षावरण को देख लें तो वो 2.89% है और भारत का कुल वन क्षेत्र कितना हो जाएगा? 24.56। तो 24.56% जो है ये भारत का कुल वनावरण है। अब देखिए, वन में क्या करते हैं, 2 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। एक तो हम वन को इंक्लूड करते हैं और एक इंक्लूड करते हैं वृक्ष को। अब डिफरेंस देखो क्या है। जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया,
इसमें एक होता है अति सघन, एक होता है अति सघन। अति सघन में हम क्या लेते हैं, जिनका वृक्ष घनत्व 70% से अधिक होता है। जहाँ पर 70% से अधिक होता है उन्हें हम अति सघन डेंस फॉरेस्ट में लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में डेंस फॉरेस्ट सबसे अधिक हैं, तो ये इंडिया का 3.02% है। अगर हम मध्यम सघन वन लेते हैं तो इनकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो 40 से लेकर 70%, मतलब उस एरिया में जितना भी फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्डेड है उसमें 40 से लेकर 70% तक इनकी डेंसिटी होती है, और ये 9.38% है। और अगर हम ओपन फॉरेस्ट लेते हैं तो ओपन फॉरेस्ट जहाँ पर 10 से लेकर 40% का वृक्ष घनत्व होता है, और ये इंडिया में 9.26% है। और जो 10% से कम होती हैं उन्हें हम झाड़ियाँ के रूप में लेते हैं, जो इंडिया में 1.41% है। तो इस तरीके से ये वन क्षेत्र में आता है। और अगर हम इसमें वृक्षावरण को शामिल कर लें, वृक्षावरण क्या है? वृक्षावरण क्षेत्र का मतलब है अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर। ये जो हमने वन क्षेत्र का अभी ऊपर बताया है, इसके बाहर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम वाले वृक्षीय क्षेत्रों को, जहाँ पर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम, जैसे कहीं पर थोड़े से एरिया पर पेड़ हैं, वो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से क्या है, कम, तो उसको हम ट्री कवर में ले लेते हैं। जैसे सड़कों के किनारों पर पेड़ लगे हुए हैं तो ये ट्री कवर में आ जाता है। ये फॉरेस्ट मतलब सघन वन, अति सघन वन या इसमें शामिल नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद देखें, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम कहें कि 2019 में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा वृद्धि कर्नाटक में हुई है, और सबसे सर्वाधिक कमी जो हुई है वो मणिपुर में हुई है, जिसका कारण जो है वो बैम्बू फ्लावरिंग है। जो बैम्बू यहाँ पर बांस होता है वो उसमें फ्लावर आने लग गए हैं, और बैम्बू फ्लावरिंग की वजह से बांस ख़त्म हो रहा है, और मणिपुर, नागालैंड और इन सब राज्यों में ये प्रॉब्लम चल रही है। अगर हम एरिया में देखें तो एरिया में राज्यों में सबसे अधिक एमपी, ये वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, एमपी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र एरिया में। आप एक पहला भी याद कर सकते हैं, यूटी में, अब क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गया है इसलिए यूटी में नंबर 1 है जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार, लद्दाख, दादरा और नागर हवेली और दिल्ली। तो अगर आप एक ही राज्य याद करना चाहें तो राज्यों में आप एमपी याद कर सकते हैं एरिया में, और यूनियन टेरिटरी में जम्मू और कश्मीर। जहाँ पर परसेंटेज की बात आती है भारत में, तो वहाँ पे सबसे अधिक जो फॉरेस्ट परसेंटेज है वो लक्षद्वीप में है भारत में जब कहेगा, और जब राज्यों में कहेगा तो राज्यों में हम मिजोरम में लेंगे। तो मिजोरम में परसेंटेज में फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है राज्यों में। और अगर राज्यों की बात ना करें, केवल भारत की बात करें, क्योंकि जब हम भारत में कहते हैं तो उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल हो जाते हैं। और अगर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम हमें कहाँ पर मिलता है परसेंटेज? हरियाणा में, पंजाब में। ये जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान है, इनमें फॉरेस्ट एरिया जो है वो काफ़ी कम है। अगर हम वनावरण की दृष्टि से देखें, वन की दृष्टि से देखें, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य जो हैं वो महाराष्ट्र हो जाता है। और वनावरण की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाता है? सिक्किम। अगर हम ये वनावरण ले रहे हैं, अगर हम वनावरण और वृक्षावरण दोनों ले लेते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली नंबर 1 कौन आ जाएगा? एमपी, जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया। उसके बाद
भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य कौन सा है? केरल। मतलब केरल का एज ए परसेंटेज देखें तो सबसे अधिक वृक्षावरण वाला है। और सबसे भौगोलिक क्षेत्रों में अगर हम यूनियन टेरिटरी में देखें तो चंडीगढ़ में आपको वृक्षावरण काफ़ी अधिक मात्रा में प्रतिशत में मिलेगा। तो ये प्रतिशत में है और ये क्या है? एरिया में है। अगर हम वृक्षावरण और वनावरण दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र एमपी बोला, और अगर परसेंटेज में आएगा तो मैंने क्या बोला? मिजोरम। अगर आपका कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है तो आप एक एक भी याद कर सकते हैं, और जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा ही याद करना है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें, मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जो दलदल वाले क्षेत्रों में रहते हैं, मैंग्रोव। तो ये जो भारत के 12 तटीय राज्य हैं जहाँ पर इतना वर्ग किलोमीटर 4975 वर्ग किलोमीटर, याद करना आसान है, बस आपको 4 लिखना है, उसके बाद 9 लिख दो, उसमें 2 कम कर दो, फिर 2 कम कर दो। तो इंडिया में 4975 वर्ग किलोमीटर जो टोटल एरिया का अब 0.15% है, 0.15। और सबसे अधिक ये कहाँ पर मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। सेकेंड नंबर पे कहाँ मिलेगा? गुजरात में। और थर्ड नंबर पे मैंग्रोव हमें कहाँ मिलेगा? अंडमान। पश्चिम बंगाल में इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सुंदरबन जो है वो भी एक मैंग्रोव है। अगर हम वर्ल्ड में 10 सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात करें तो इसमें सबसे नंबर 1 पे आएगा रशिया, नंबर 2 पे आएगा ब्राज़ील, नंबर 3 पे आएगा कनाडा और नंबर 4 पे आएगा अमेरिका। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया विश्व में कुल वन क्षेत्रफल में 10वें स्थान पर है। और ये जो 10 देश हैं ये पूरे वर्ल्ड का 67% वन क्षेत्र को कवर करते हैं। मतलब केवल 10 देशों में पूरे वर्ल्ड का 67% वन क्षेत्र शामिल है। अगर यूपी पीसीएस या यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो यूपी में अगर वनों की स्थिति देखें तो यूपी में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है वो यूपी के कुल एरिया का 6.88% है और भारत का कुल 2.17% भारत के कुल वन क्षेत्र का ये यूपी का है, यूपी के टोटल एरिया का, और ये भारत के कुल वन क्षेत्रफल का 2.17। अगर हम इसमें देखें उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण में देखें तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.05% है। अगर आप ये नहीं भी याद करें तो केवल आप इतना याद रखें कि कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण ये 9.2% है, 9.2%। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। अगर हम वन क्षेत्र देखें तो सबसे अधिक कहाँ पर है? सोनभद्र में। और परसेंटेज में भी सबसे अधिक कहाँ पर है? सोनभद्र में। और सबसे कम देखें तो सबसे कम एरिया में भी संत रविदास नगर में और परसेंटेज में भी संत रविदास नगर में। अब इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये जो फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FRI। ये FRI कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। अगर हम कहें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कहाँ से होता है? भोपाल से। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM भोपाल में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो हिमालयी जो वन है उनका जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो शिमला में है। और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग जो वृक्ष प्रजनन संस्थान वो आपको कोयम्बटूर में मिलेगा। कहाँ? कोयम्बटूर। अगर हम देखें इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस जो कास्ट विज्ञान है ये वुड साइंस का आपको कहाँ मिलेगा? बेंगलोर में।
अगर हम देखें एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड का मतलब सूखे, जहाँ पर सूखे वन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? सूखा राजस्थान में है, जोधपुर। और अगर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी आएगी, जो फॉरेस्ट में विविधता का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, वो हैदराबाद में है। और इसमें एक लास्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ रेन फॉरेस्ट। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट, उनका जो इंस्टीट्यूट है वो जोरहाट में है। कहाँ? जोरहाट, असम में। तो इसमें से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा और इसे ज़रूर याद कर लें। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। धन्यवाद।